हेलो एवरीवन, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज से हम लोग एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं। ये नई प्लेलिस्ट क्लास 11th के लिए है और आज हमारा इस नई प्लेलिस्ट का पहला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि मोल क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। आइए बात कर लेते हैं मोल के बारे में। तो बेटा, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो आपकी 7 होती हैं। उनमें से आपका एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा हम जिस चीज़ में कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं हम मोल। ठीक है, तो एक मोल को जब हम डिफाइन करते हैं तो एक मोल की डेफिनेशन दी जाती है that a mole is defined as the amount of substance। ये amount of substance होता है which contain the same number of elementary particles। इसमें उतने ही elementary particle होते हैं आपके, कितने, जितने as the number of atoms present in 12 ग्राम of carbon। 12 ग्राम कार्बन में जितने एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, अगर उतने ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स किसी फिक्स अमाउंट में आपको मिल जाएं तो उस अमाउंट को आप एक मोल कहते हैं। मान लिया कि 12 ग्राम कार्बन में जितने सब्सटेंस होते हैं वो हाइड्रोजन के 20 ग्राम में मिल रहे हैं या हाइड्रोजन के 10 ग्राम में मिल रहे हैं, तो हाइड्रोजन के 10 ग्राम में एक मोल हाइड्रोजन का कहलाएगा। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल था। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, आपके 100 ग्राम 180 ग्राम पानी में कितने मोल हैं? ठीक, तो 180 ग्राम पानी में कितने मोल है? तो बेटा उससे पहले हम आपको मोल्स का फॉर्मूला बता देते हैं। जब आप मोल कैलकुलेट करते हैं, दैट नंबर ऑफ मोल जब आप निकालते हैं वो होता है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए 180 ग्राम। तो देखो मास तो कितना हो गया आपका 180 ग्राम। ठीक है, ये वेट जिससे हम बोलते हैं 180 ग्राम हो गया। अब H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? तो H2O का मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 होते हैं हाइड्रोजन के, 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और इंटू एक दिया, एक ही एटम है तो 16 इंटू 1, टोटल आपका 2 प्लस 16, दैट मीन्स आपका हो गया 18। ठीक है, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास आपका 18 हो गया। अब 18 आपका H2O का मॉलिक्यूलर मास हो गया और मास आपके पास कितना है 180 ग्राम। तो 180 ग्राम के बाद हम जब मोल कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ वाटर इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, देन हम क्या कैलकुलेट करेंगे? आपको 180 ग्राम तो वाटर हो गया अपॉन 18 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि 180 ग्राम वाटर में 10 मोल आते हैं वाटर के। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, इसे आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। हम आते हैं फिर अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए, हमारे दूसरे क्वेश्चन पे आने से पहले हम आपको एक चीज़ ज़रूर बता देते हैं कि एक मोल में आपके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल डज 1 मोल है? तो देखिए 1 मोल जो होता है आपका एग्जैक्टली 1 मोल की वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होती है। ठीक है, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि एक मोल में कितने सब्सटेंस होते हैं तो आप नंबर ऑफ मोल्स को इससे मल्टीपल कर दीजिए, इस डिजिट से। आप इस पर्टिकुलर डिजिट से करेंगे तो ये पर्टिकुलर डिजिट आपको दे देगा क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, और आपका जो ये पर्टिकुलर डिजिट कहलाता है ये अवगाद्रो नंबर कहलाता है। ठीक, तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दैट
हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 980 ग्राम ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में आपके कितने मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट हैं? आपका 980 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है टोटल, एंड 980 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है। आगे आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 180 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के मौजूद होंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके पास 980 ग्राम है। ठीक है, ये तो इसका वेट हो गया 980 ग्राम। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हम H2SO4 की कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाइड्रोजन का होता है बेटा 1 और 2 है तो 2 × 1 प्लस सल्फर का होता है आपका कितना, सल्फर का बिल्कुल 32 होता है और 32 होगा, एक ही सल्फर है तो × 1, और फिर आपका प्लस ऑक्सीजन के 4 हैं 16 ऑक्सीजन का होता है × 4, और टोटल जब आप इसे करेंगे तो ये टोटल आपका आ जाएगा 2 + 32 + 64, तो आपका टोटल आ जाएगा 98। ठीक है, आपका 98 मॉलिक्यूलर मास हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके सल्फ्यूरिक एसिड के कितने हो जाएंगे, 980 ग्राम है, दैट मीन्स 980/98, और आपका सॉल्व करोगे तो 10 मोल आ जाएंगे। ठीक, तो ये आपका पहला आंसर आ गया कि 980 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में 10 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं। अब उसने कहा कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, इसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो देखो बेटा 10 मोल आपके हो चुके हैं, और हम बता चुके हैं 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23। तो 10 कितना होगा, तो इसे 10 से मल्टीपल कर दीजिए, देन 6.023 × 10⁻23 इंटू आपके 10 मोल्स हैं, मल्टीपल कर दिया, और 10 मोल से मल्टीपल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 6.023 × 10⁻24 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम 980 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन आपके लिए दे के जाएंगे, पहले से पॉज करके नोट कर लीजिए, जहाँ पे समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इसको आप नोट कर लीजिए। हम ये क्वेश्चन अब आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, हो सकता उम्मीद करते हैं कि आप इससे ज़रूर सॉल्व करेंगे, और इसे सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और साथ में ही आपके जितने भी भाई बहन 11th क्लास में हैं उन्हें प्लीज़ रिकमेंड कीजिए हमारा चैनल मोल कॉन्सेप्ट, और इससे अगले वाले चैनल में हम मोलरिटी और उसके बाद मोललिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ने वाले भाई बहनों को बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।